जहां पूरा देश पूरा प्रदेश नव वर्ष के जश्न को मानने के लिए लोग अलग अलग तरह से मानने में व्यस्त रहे, वही मंदिरों में पूजा अर्चना की गई तो वही कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की वाणी के दिवस के बाद आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम एवं इस यज्ञ में केवल वही श्रद्धालु जन आहुति अर्पित कर सके जो शुद्ध शाकाहारी एवं सात्विक जीवन का पालन करते हैं। वहीं इस आध्यात्मिक यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति एवं पूर्ण आस्था के साथ लोग शामिल हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ओम स्वाहा। जिनके लिए सबको निर्माण करने वाली पृथ्वी माधुर्य युक्त पदार्थों को देती है और अखंडनीय मेघों से बढ़ा हुआ अंतरिक्ष लोक सुंदर जल आदि को देता है। उन अत्यंत बल वाले यज्ञ द्वारा वृष्टि का आहरण करने वाले उत्तम कर्म वाले आस्तिक ब्रह्मचारियों को उल्लंघना करने के लिए प्राप्त कराएंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम स्वाहा। ये सब विद्याओं के होता सत्य बर्हिषि। ओम स्वाहा। ये परमेश्वर दाता पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, अतः स्तुति किया हुआ रूप ज्ञान तथा उत्तम पदार्थों में देने के लिए हमें प्राप्त है। तू समस्त उत्तम व्यवहारों का दाता है तथा विद्वानों और दिव्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य। हम तो यहाँ स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत हैं। नया साल आ रहा है और ये जो सभी हमारे यहाँ जितनी योजनाएं हैं कल्याणकारी योजनाएं हैं और यही धर्म के कार्य के लिए नई ऊर्जा के साथ नए उत्साह के साथ में और कार्य को आगे बढ़ाएं, सभी योजनाओं को मूर्त रूप दें। सर यहाँ हवन किया जा रहा है वो किस लिए? जी, हवन यज्ञ किया जा रहा है कि हमारी जो भी दुर्बलताएं हैं उसको समिधा के रूप में इसको छोड़ते जाएं, यही वास्तविक यज्ञ का हमारा सफल सार्थक होगा। हाँ, आस्था जुड़ी है। ये सभी अपने अपने अनुभव से जुड़े हुए हैं और आस्था एक शक्ति भी है और आस्था कहें तो एक मंत्र भी है। आस्था की बहुत बड़ी परिभाषा है और बड़े विश्वास की वह गहराई ही आस्था बन जाती है और वही एक शक्ति बन जाती है। यहाँ यह हर साल मनाया जाता है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और सबकी सुरक्षा के लिए, सबके कल्याण के लिए हवन मनाया जाता है, विश्व कल्याण के लिए। और हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि आज के दिन जो भी हमारी दुर्बलताएं हैं, जो भी हमारी कमजोरी है, अगर हम श्रद्धा भावना से उस भावना से जो हमारे अंदर दुर्बलता है उस भावना से अगर हम क्षमता डालते हैं तो हमारे जीवन की सारी दुर्बलताएं खत्म होती हैं और नए उल्लास के साथ, नए उत्साह के साथ हम धर्म के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इस मंदिर से आपकी आस्था कैसे जुड़ी? हमारे मंदिर से आस्था हम आज हो गए 16-17 साल हमारे यहाँ से जुड़े हुए भगवान से, भगवान के चरणों में। और हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे सांसारिक जीवन में। हमारे कष्टों का कोई निवारण नहीं हो रहा था। इतनी पूजा व्रत उपवास करते हुए भी हमारे जीवन को कोई कल्याण नहीं मिल रहा था। तब एक दिन हमारे यहाँ एक दीदी आई और उन्होंने हमें वाड़ी खंड दी और वाड़ी खंड से हमने बहुत सारे अनुभव पाए, बहुत कुछ शिक्षा ली भगवान से कि भगवान ने कहा हमारे कर्म ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो हमें बहुत अच्छा लगा और बस आते गए। उसके बाद में भगवान ने कर्म के लिए हमें बताया कि हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, अनाथ बच्चों की सहायता करनी चाहिए, जो पशु रोड पे घायल हो जाते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे हमारे छोटे छोटे से कार्य करते हुए हमें बहुत ही प्रेरणा मिली और हमें धर्म कर्म से प्रेरणा जागृत हो गई। हमारा आप देख सकते हैं सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर जो है, ये हमारी आध्यात्मिक गुरुदेव शक्ति माँ एवं श्री योगीराज अभिनव महाराज जी के निर्देशानुसार ये हो रहा है। और इसका जो ये कार्यक्रम हो रहा है आप देख रहे हैं, आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है। ये मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। आज के दिन पर इस पावन धरती पर जो भी मनुष्य आकर उस यज्ञ में आहुति डालता है उसका कल्याण हो जाता है। और ये हवन एक साधारण हवन नहीं है,
इसमें आहुति देने वाला अपने अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वो समर्पित करके ईश्वर की ओर बढ़ता है और अपने सफल जीवन की तरफ अग्रसर हो जाता है। देखिए, हम नए वर्ष पे अपने परिवार, इष्ट मित्र, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, बाहर समाज में आप देख सकते हैं आज के दिन बहुत सारे गलत कार्य होते हैं, पार्टियां होती हैं, लोग पार्टियों में जाते हैं, जो भी अपना होता है। लेकिन यहाँ पे इस पावन धरती पर आकर आपको जिस शक्तियों के बीच सान्निध्य में आपको बैठने का अवसर मिलता है, उनका ज्ञान सुनने का अवसर मिलता है। हम सभी को यही कहेंगे कि आप सब अच्छा कार्य करें, पशुओं की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और सिद्ध शक्तिपीठ सप्त मंदिर जो आज के युग का गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर जरूर आएं, यहाँ पर जरूर आके दर्शन करें। ओम शिवाय।